एकता में रहे मिलजुल, यही उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। इसी के साथ मैं अपनी युवा पीढ़ी को 4 शब्दों से संबोधित करना चाहता हूँ। वो 4 शब्द वो हैं जो अभी सर बताए गए हैं, और मेरा नायक तो ये है और आपका नायक आप अपने आप जज करेंगे। कैसे? कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये अंकित मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। हमारी युवा पीढ़ी को कैसा होना चाहिए? विवेकानंद की तरह। इसके साथ मैं आपको 4 शब्दों में एक कहानी सी बता रहा हूं कि भगवान राम के सबसे प्रिय रहे विभीषण जी, उन्होंने उनकी पूजा की, मगर जो देशद्रोही है उसे कभी पूजा नहीं जाता। आपने कभी पूजा सुनी है उनकी? नहीं सुनी। तो उन 4 शब्दों में मैं आपको बताता हूं। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी गूंजा नहीं जाता। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी गूंजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। इसी के साथ हम लोग 2 चीजों में पड़े रहते हैं, मंदिर मस्जिद, इसी में पड़े रहते हैं। हम सोचते नहीं हैं। उन्हीं के ऊपर मेरी 4 लाइन है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ इससे बढ़ के क्या है। तो मेरे 4 शब्द सुने। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं मिलता। है कोई ऐसा जर्रा जहां रब नहीं है? कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं मिलता। लड़ाई देख करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। वो मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। इसी के साथ देखिए चीजें बहुत हैं। इसी के साथ 4 लाइन में और मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ देश के लिए। जिसे सींचा लहू से है वो हरगिज खो नहीं सकती। जिसे हम लहू से सींचते हैं, सोचते हैं कि हमने ये मकान बनाया बहुत अच्छी तरीके से, लहू से सींचा है, तो उसके लिए हमारे अंदर बहुत अलग भावनाएं होती हैं। तो मेरी 4 लाइन सुने। जिसे सींचा लहू से है वो हरगिज खो नहीं सकती। सियासत चाह कर बिस बीज हरगिज खो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मरना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। देखिए मैंने अभी तक सारी लाइन अपने देश के ऊपर सुनाई, और यहाँ पर हमारी बहनें, माता बहनें भी बैठी हुई हैं, बच्चे भी बैठे हैं। तो 4 लाइन मेरी अपने गर्ल्स के लिए है। तो कैसे आपको कैसा नायक होना चाहिए, मैं आपका नायक भी बताता हूँ। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का यहाँ, सही है ना? वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का यहाँ, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का यहाँ, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर के एक रोज जाना सबको पड़ेगा यहाँ, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अशोक, ये 4 लाइन, 2 लाइन में आप समझेंगे मैं इस 4 लाइन को क्यों गा रहा हूँ। अशोक की धार के समक्ष घुटने न टेके, हिलने वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्त चीर डाले, रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक साथ वतन के नारे लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ताली बजाओ, मैं ताली बजाऊंगी। जी सर, बहुत